इस एक्सप्लेनर में स्वागत है। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो किसी सस्पेंस और थ्रिलर फिल्म से कम नहीं है। फूल वाले पौधों का जीवन चक्र, एक छोटी सी कली के खिलने से लेकर उसके एक रसीले फल में बदलने तक का सफर, ये सिर्फ कोई आम घटना नहीं है। सच मानिए, ये एक बहुत ही सूक्ष्म और डायनामिक हीरो की यात्रा है। तो आइए प्रकृति की इस सबसे जटिल और खूबसूरत बायोलॉजिकल प्रोसेस को बिल्कुल करीब से समझते हैं। इस पूरी कहानी को अच्छे से समझने के लिए हम इसे 5 अलग-अलग हिस्सों में बांटेंगे। सबसे पहले फूल की बनावट को देखेंगे, फिर रिप्रोडक्शन की तैयारी, उसके बाद पॉलिनेशन यानी परागण की रोमांचक यात्रा, फिर एंजियोस्पर्म्स की सबसे खास डबल फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया, और आखिर में देखेंगे कि फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है। तो चलिए पहले खंड से शुरुआत करते हैं, फूल की संरचना, यानी वो सेट या स्टेज जहां यह पूरी ब्लॉकबस्टर कहानी होने वाली है। अगर ध्यान से देखें तो एक फूल मुख्य रूप से 4 गोलाकार परतों या वर्ल्स से बना होता है। सबसे बाहर होते हैं हरे रंग के सेपल्स जो कली के लिए गार्ड का काम करते हैं। उनके ठीक अंदर होती हैं रंग बेरंगी पंखुड़ियां जिनका काम मेहमानों यानी कीड़े मकोड़ों को आकर्षित करना है। और सबसे अंदर मौजूद होते हैं असली कलाकार, स्टेमन्स और कार्पल्स, जो इस पूरी रिप्रोडक्शन प्रक्रिया को अंजाम देते हैं। यहाँ नर और मादा अंगों के बीच का बंटवारा बिल्कुल साफ देखा जा सकता है। बाईं तरफ नर हिस्सा है जिसे स्टेमन या पुंकेसर कहते हैं। इसमें एक डंठल जैसा फिलामेंट है जिसके ऊपर एंथर यानी पराग कोष्टिका है, यहीं पराग बनता है। और दाईं तरफ मादा हिस्सा है, कार्पेल या पिस्टल। ये एक शानदार फूलदान जैसी संरचना है जो पराग को रिसीव करने के लिए ही बनी है। इसमें सबसे ऊपर स्टिग्मा, बीच में एक ट्यूब जैसी स्टाइल और सबसे नीचे ओवरी यानी अंडाशय होता है। अब इस शानदार सेट के तैयार होने के बाद दूसरा खंड शुरू होता है, प्रजनन की तैयारी। आइए देखते हैं कि फर्टिलाइजेशन से पहले असल में क्या-क्या तैयारियां चलती हैं। ये जो एंथर या पराग कोश की संरचना है, ये सच में बहुत दिलचस्प है। ये अंदर से कई छोटे छोटे कमरों में बटा होता है और यही वो जगह है जो हमारी इस कहानी के असली हीरो यानी पॉलन ग्रेन या परागकण का जन्म स्थान है। यही कोशिकाएं बटकर अनगिनत सूक्ष्म परागकणों को जन्म देती हैं। ये पूरी तैयारी एकदम परफेक्शन के साथ होती है। एक तरफ नर परागकणों का निर्माण चल रहा होता है और ठीक उसी समय दूसरी तरफ ओवरी के अंदर फीमेल एम्ब्रियो सैक यानी भ्रूण कोश भी खुद को तैयार कर रहा होता है। हार्मोनल बदलावों के साथ दोनों पक्ष एक ही समय में विकसित होते हैं और आगे के एक्शन के लिए पूरी तरह रेडी हो जाते हैं। तीसरा खंड, परागण की यात्रा। अब जब दोनों तरफ तैयारियां पूरी हो चुकी हैं तो कहानी में रफ्तार आती है। परागकण अपनी सबसे अहम और थोड़ी खतरनाक यात्रा पर निकल पड़ता है। अब परागकण सफर कैसे करेगा, इसके 3 रास्ते हो सकते हैं। पहला ऑटोगैमी यानी उसी फूल के अंदर का लोकल सफर। दूसरा गिटोनोगैमी, उसी पौधे के किसी दूसरे फूल तक की यात्रा। लेकिन जो सबसे खास है वो है तीसरी, जेनोगैमी या क्रॉस पॉलिनेशन। इसमें परागकण बिल्कुल अलग पौधे के फूल तक पहुंचता है। ये इकलौता तरीका है जो जेनेटिक वैरायटी लेकर आता है, जिससे आने वाली पीढ़ी और भी ज्यादा मजबूत बनती है। और फिर आता है लैंडिंग का पल। एंथर से निकलकर परागकण का एक सही स्टिग्मा पर आकर बैठ जाना सच में उसकी उड़ान का अंत है। लेकिन रुकिए, कहानी यहां खत्म नहीं हुई, बल्कि यहां से अंदर की तरफ उसका असली सफर शुरू होता है। लेकिन ये परागकण एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते कैसे हैं? इसके लिए पौधे कमाल की ट्रिक्स अपनाते हैं। कुछ पौधे कीड़ों या पक्षियों को लुभाने के लिए चमकीली पंखुड़ियों और मीठे नेक्टर का इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल किसी एयरपोर्ट के रनवे लाइट्स की तरह। वहीं दूसरी तरफ जो पौधे हवा या पानी पर निर्भर होते हैं वो दिखावा नहीं करते। उनके फूल रंगहीन होते हैं, लेकिन उनके परागकण इतने हल्के होते हैं कि हवा में आसानी से तैर सकें। दोनों ही तरीके अपने आप में सुपर एफिशिएंट हैं। चौथा खंड, दोहरा निषेचन यानी डबल फर्टिलाइजेशन। यहां हमारी कहानी अपने सबसे बड़े क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। आइए अब सीधे सेल्यूलर लेवल पर जूम इन करते हैं, जहां एक बेहद तालमेल वाला माइक्रोस्कोपिक डांस चल रहा है। डबल फर्टिलाइजेशन, ये शब्द थोड़ा भारी लग सकता है, लेकिन इसे समझना बहुत जरूरी है। ये एंजियोस्पर्म्स यानी फूल वाले पौधों की एक एक्सक्लूसिव खासियत है। आमतौर पर फर्टिलाइजेशन में एक ही फ्यूजन होता है, लेकिन यहां एक साथ 2 अलग अलग फ्यूजन होते हैं और यही बीज के बनने की गारंटी पक्की करता है।
चलिए इस डबल एक्शन को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले परागकण से एक ट्यूब निकलती है जो स्टाइल से होते हुए नीचे ओवरी तक जाती है। इस ट्यूब के जरिए 2 स्पर्म सेल्स अंदर एंट्री मारते हैं। पहला स्पर्म अंडे के साथ मिलकर जाइगोट बनाता है, जिससे नया पौधा बनेगा, और दूसरा स्पर्म ध्रुवीय केंद्रकों के साथ मिलकर एंडोस्पर्म बनाता है। ये एंडोस्पर्म उस नए पौधे के लिए एक तरह से पैक्ड लंच या न्यूट्रिशन का खजाना होता है ना कमाल का सिस्टम। और अब हम आते हैं अपने 5वें और आखिरी खंड पर, निषेचन के बाद का जीवन। इस पूरी भागदौड़ और डबल फर्टिलाइजेशन के बाद आखिर रिजल्ट क्या निकलता है? एम्ब्रियो सैक के अंदर जो विकास होता है वो एक बेहतरीन टीम वर्क की मिसाल है। जाइगोट धीरे धीरे विकसित होकर एक एम्ब्रियो यानी भ्रूण बन जाता है, और उसी के साथ प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस उस एम्ब्रियो के लिए भोजन यानी एंडोस्पर्म में बदल जाता है। ये दोनों एक दूसरे के एकदम पूरक हैं, क्योंकि बिना खाने के भ्रूण कैसे ग्रो करेगा, है ना? अगर इस पूरी प्रक्रिया को बाहर से देखें तो एक बहुत बड़ा बदलाव नजर आता है। वो छोटा सा बीजांड यानी ओव्यूल अब कड़क होकर एक बीज का रूप ले लेता है, और उसके चारों तरफ जो ओवेरी की दीवारें थीं वो बड़ी और रसीली होकर एक फल बन जाती हैं। फूल का अब कोई काम नहीं रहता, इसलिए पंखुड़ियां सूखकर गिर जाती हैं, और हमारे पास बचता है एक फल के अंदर सुरक्षित नई जिंदगी का बीज। इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए सोचने वाली बात यह है, अगली बार जब भी हाथ में कोई फल हो, चाहे सेब हो या आम, तो क्या उस इनविजिबल और अचूक बायोलॉजिकल सफर की कल्पना की जा सकती है जिसने इसे बनाया? एक छोटे से परागकण की उड़ान से लेकर डबल फर्टिलाइजेशन के उस कमाल के डांस तक प्रकृति का ये मैकेनिज्म वाकई किसी चमत्कार से कम नहीं है।